नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की एबीपी न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देश 77वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा है। हर साल की तरह पूरा देश इस साल भी एकता और अखंडता का पर्व पूरे जोश से, पूरे गर्व के साथ मना रहा है। 1950 में आज ही का दिन था, 26 जनवरी, और गुरुवार का वो दिन था जब संविधान लागू हुआ था। आज पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। इस गणतंत्र को बनाने वाले बलिदानियों को नमन, संविधान निर्माताओं को नमन, राष्ट्र निर्माताओं को नमन। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज परेड निकाली जाएगी। कर्तव्य पथ पर एक ओर जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी, दूसरी ओर भारत की सैन्य शक्ति दिखेगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि गणतंत्र के गौरव का आज दिन है। जमीन से लेकर आसमान तक जाबाजों का शौर्य आपको हर ओर आज देखने को मिलेगा। मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा आपको कर्तव्य पथ पर दिखेगा और साथ ही एक सशक्त भारत की तस्वीर कर्तव्य पथ से जो आज दुनिया देखेगी। फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई पास्ट में हिंदुस्तान के स्वाभिमान का आसमान भी आज दिखाई देगा। और आइए जरा बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये वडोदरा की तस्वीर है और यहां वडोदरा में देखिए कैसे स्विमिंग करते हुए तिरंगे को आसमान में ऊंचा उठाया जा रहा है। अनोखे अंदाज में यहां पर हाथों में तिरंगा लेकर ये स्विमिंग करते हुए आप देख रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं। ये जोश, जज्बा, जुनून है और यही वो देशभक्ति का भाव है जो आज मौका जब 26 जनवरी का है तो हर ओर इसी तरीके से तिरंगे के रंग में रंगी देश की खुशी बिखरी हुई नजर आ रही है। तो एबीपी न्यूज के संग गणतंत्र दिवस के ये रंग दिखाने की हमने तैयारी बड़ी की है। ये गुजरात के वडोदरा से एक अनोखी तस्वीर आई और सुबह सुबह हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। तो ये वो लोग हैं जो रोज स्विमिंग करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन आज क्योंकि मौका 26 जनवरी का है इसीलिए इन्होंने 26 जनवरी के लिए ये अनोखा तरीका अपनी देशभक्ति दिखाने का निकाला और हाथ में तिरंगा लेकर स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए आप देख रहे हैं। तो पूरा स्विमिंग पूल जो है वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। और आइए अब आपको सीधे मैं ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम मौजूद है। मनोज वर्मा तिलक मार्ग दिल्ली इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के ही आईटीओ से वरुण भसीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं झंडेवालान से दिल्ली का जो इलाका है जहां आरएसएस का दफ्तर केशव कुंज है, अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर तिरंगे को सलामी देते हुए योगी आदित्यनाथ। तो हर खासवाम आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस तिरंगे को सलाम है। इस तिरंगे को भारत की स्वतंत्र फिजा में आन बान शान से लहराने के लिए जिन देशवासियों ने, जाबाजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी देशभक्तों को सलाम है। और साथ ही आज मौका 26 जनवरी का, मतलब गणतंत्र के गौरव का आज दिन है। तो संविधान निर्माताओं को आज नमन है, जिनकी बदौलत हम देशवासी सम्मान, अधिकार के साथ अपना फर्ज निभाते हुए गौरवपूर्ण तरीके से अपने देश में रह रहे हैं और खुशहाल। तो सीधे हम आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। वरुण भसीन हमारे सहयोगी दिल्ली के आईटीओ इलाके से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जान लेते हैं। वरुण, बताइए जरा यहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के साथ साथ सबसे पहले अगर मैं आपको दिल्ली के आईटीओ तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर वो परेड को लेकर जिस तरह से लोगों को जो पास मिलते हैं वो तो वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी जो रूट्स जितने भी इस वक्त दिल्ली में बनाए गए हैं उनको देखते हुए सड़कों पर इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में गणतंत्र दिवस पे सुबह से ही लाइन लग चुकी है। क्योंकि वो इलाका है जहां से इंडिया गेट से होते हुए लाल किले की तरफ जब झांकियां आगे बढ़ती हैं तो लोग चाहते हैं कि वो उसको अपने इस वक्त फोन में कैद कर ले। कहाँ से आए हैं, क्या रहता है, कितना उत्सुक है? हम पालम से आए हैं, दिल्ली पालम से। आजकल फोन का जमाना है, फिर भी आकर देखने में मेन आने का मकसद बच्चों को दिखाना है, इनके अंदर कोई जुनून आ जाए अंदर देख के। आजकल तो मोबाइल में सब देख ही रहे हैं, एक लाइव देखना अलग चीज होता है। हाँ जी, क्या है, बिल्कुल बहुत से शौर्य की गाथा, कल्चरल चीजें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती है। एक पूरा क्या आपको क्या वो
जैसे तो हम हर बार टीवी व्यू पे ही देखते हैं, ऐसे फेस टू फेस देखने में अलग ही व्यू होता है। बिल्कुल, देखिए ये वो रास्ता है इसमें जहां से कर्तव्य पथ से होकर जब लाल किले की ओर परेड जाएगी तो इसी रास्ते से गुजरेगी और वहां परेड देखने के लिए आप देखिए कैसे अभी से लोग पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनाते हैं आपको। पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आज़ादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही
को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के न्याय, समता और बंधुता हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले, देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इन तीन शब्दों ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में
उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का यह दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है। और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने प्रदेशवासियों को दी हैं और साथ ही साथ क्षेत्र, भाषा, जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर ही देश मजबूत होगा। और यही वो मंत्र है जो संविधान हम देशवासियों को देता है। खासतौर से संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना के वो 3 शब्द जिनका जिक्र किया गया है योगी आदित्यनाथ की ओर से, जिसमें न्याय, समता, बंधुता, यही वो मुख्य बिंदु हैं जिस पर आगे बढ़ते हुए हम आत्मनिर्भर भारत और साथ ही विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। और इस बीच ये जो तस्वीर है वो देख रहे हैं आप, नौसेना के डेडिकेशन की तस्वीर आपके सामने। जय हिंद। We stand guard, protecting the sovereignty, entrusted to us by the Constitution. With honor, with courage, with dedication, we are the shield of the Republic. तो नौसेना के साहस की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से जरा ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ तिलक मार्ग से मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस समय किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं? सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त, और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरीके से देशवासियों का जोश हाई है? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना तस्वीरें मेरे कैमरामैन आदित्य आपको दिखाएंगे। मैं तिलक मार्ग पर इस वक्त मौजूद हूँ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो अब इस यहाँ पर किए गए हैं और इतने इंतजाम है कि परिंदा भी यहाँ पर पर नहीं मार सकता है। तिलक मार्ग ये वो जगह है जहाँ से जो परेड है यानी कि जो झांकियाँ है वो यहीं से निकल करके आगे लाल किले की तरफ जाएंगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको सुरक्षा कर्मी यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बाकायदा गाइडेंस दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कहाँ से उनको जाना है। यहाँ की अगर बात करें तो इस तरफ एक मेडिकल जो है पोस्ट भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको एक मेडिकल पोस्ट नजर आएगी। इसके अलावा एक हेल्प डेस्क बनाया गया है कि जो लोग आगे परेड देखने के लिए जा रहे हैं उनको किस तरफ से जाना है वो भी बताया जा रहा है। चारों तरफ यानी कि ये रास्ता मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, चारों तरफ आपको यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तो नजर आएंगे, साथ ही साथ दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ लोग नजर आएंगे यानी कि जिनके पास परेड देखने के पासेज नहीं है वो यहाँ से जो झांकियाँ निकलेगी उनको देखने के लिए लोग यहाँ पर खड़े
खड़े हुए हैं। तो तस्वीरें बेहद साफ जो है अच्छी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और करीब 10,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर पूरी राजधानी दिल्ली की बात करें तो 65,000 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर तैनात रहेंगे, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के जवान तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शामिल होंगे। कर्तव्य पथ पर ही सिर्फ 1,000 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और पूरे परेड रूट पर 3,000 कैमरे लगाए गए, यानी कि इतनी कड़ी सुरक्षा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, और एआई की मदद से भी निगरानी इस बार पैनी की जा रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम तक सब इस वक्त एक्टिव हैं इस पूरे इलाके में। सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के झंडेवाला। अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल, आरएसएस का जो मुख्यालय दिल्ली में केशव कुंज, वहां पर आज गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर क्या है तैयारी? बिल्कुल रुमाना, देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा दूं, आपको बता दूं कि आरएसएस के जो सरकारेवा हैं दत्तात्रेय होसाबले, वो अब से कुछ देर में ही यहाँ पर जो झंडारोहण है वो यहाँ पर करेंगे। और आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य का जो झांकी है वो तो जरूर निकलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी उस गणतंत्र की गौरव गाथा के जो किस्से हैं वो सुनाए जा रहे हैं, ताकि अगली आने वाली पीढ़ी को भी इस गौरव गाथा के बारे में अच्छे से पता हो जाए, वो उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर सपूतों के बारे में जो जानकारी है वो हो जाए। तो यहाँ आरएसएस के जो दिल्ली हेडक्वार्टर है यहाँ पर भी देशभक्ति के नारे तो एक तरफ गूंज ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो सरकारेवा है उनकी तरफ से यहाँ पर झंडारोहण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रगान होगा और बाकायदा उनकी तरफ से संबोधन भी जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, जो कि इसके अलावा जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे उनमें भी वो जो भीड़ भावना है वो यहाँ पर जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि उसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरीके की जो गौरव गाथा की जो कहानियां हैं वो जो है वो सुनने को मिल रही है। आज तो देखिए दिन ही है ना बिलाल, आज तो गणतंत्र के गौरव का दिन है और यहाँ स्टूडियो में एबीपी न्यूज पर हमने तैयारी बड़ी की है। दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, और साथ ही एयर कमांडर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत आप दोनों को। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू बोथ ऑफ यू सर। जनरल मेस्टन, आपसे शुरुआत करूंगी। आज गणतंत्र के गौरव का दिन और आज की जो परेड है उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है, आपकी नजर कहां है? रुमाना, पहली बात जय हिंद तमाम देशवासियों और आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। और भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमारा 77 रिपब्लिक डे है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए पूरा भारत आज यही उम्मीद कर रहा है कि नई नई चीज़ें देखेंगे और जो मेड इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक कंसेप्ट है वो आज उभर के आएगा। और खासकर इंडियन आर्मी इस टाइम पहली बार एक ऐसा बैटल एरे फॉर्मेशन दिखा रहा है कि उसमें लोगों को एक एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार सेना लड़ाई में जाती है, जिसमें रिकॉनिसेंस एलिमेंट्स होंगे, शेपिंग द बैटलफील्ड होगा, स्ट्राइक कॉम्बैट स्ट्राइक एलिमेंट्स होंगे और कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स होंगे और लॉजिस्टिक एलिमेंट्स होंगे। तो ये पूरी जो टीम होती है और इसमें एयर सपोर्ट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज कर्तव्य पथ पर जब परेड देखेंगे देशवासी, ज्यादातर अपने घरों में बैठे होंगे, टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो असली युद्ध के मैदान में वो किस तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं, वो फॉर्मेशन जो पहली बार कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प आज की यह परेड रहने वाली है। 90 मिनट की परेड होगी। आप लगातार एबीपी न्यूज पर हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में रहिए। हम कॉमेडोर बहल साहब का रुख करेंगे और उन्हीं से जरा जानते हैं आपकी नजर कहां है आज। रोमाना जी, देव शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबो न डरो, न डरो और सो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, आपका जोश हाई है कि नहीं है? आज सारे देश को जब वो देखते हैं गणतंत्र दिवस में अपने आर्म फोर्सेस को, और उनको देख के जो प्राइड मिलती है उनके अंदर, वो जोश कैसे हाई नहीं करेगी। मेरी जो नजर है इस समय वो स्पेशली है हमारे जो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें पहली बार ऑप सिंदूर फॉर्मेशन फ्लाई होगा। और उस ऑप सिंदूर में वो वाले जहाज फ्लाई होंगे जिन्होंने पार्ट लिया था ऑप सिंदूर के अंदर, और ये जहाज होंगे सुखोई 30, रफाल, मिग-29, जैगुआर, और साथ में जो मूवमेंट के लिए लॉजिस्टिक्स, और ये हम मैच करेंगे आर्मी की बैटल एरे के साथ। रिकॉनेसेंस के टाइम में हेलीकॉप्टर्स, फिर ट्रांसपोर्ट
एयरक्राफ्ट, फिर फाइटर्स, जब लड़ाई होती है, युद्ध का समय आता है तो फाइटर्स, और लॉजिस्टिक सपोर्ट जब आता है तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सर इस बार ये सब बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर में यही हमारी सेना थी जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और उसी के गौरव गाथा को आज देश कर्तव्य पथ पर देखेगा। जनरल मिस्टर, सॉरी, आपका सवाल क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार 26 जनवरी का मौका और ये परेड हो रही है, तो वो जो सैनिक क्षमता है वो अपनी आंखों के सामने देश देखेगा आज। बिल्कुल रुमाना, देखिए इस टाइम ऑप सिंदूर तो एक थीम है ही, जैसे एयर कमांडर बहल ने भी बताया, एयर फोर्स ऑप सिंदूर का जहाज कैरी करेगी, आर्मी के भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रचय हो या और ये रुद्रा हो, तो ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये सब वो ये कैरी करेंगे ऑप सिंदूर का फ्लैग। और जो बैटल एरे फॉर्मेशन है भारतीय सेना का, वो भी साफ ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना जब लड़ती है किस प्रकार एक सक्षम टीम, एक मैं बोलूँगा ऑल आर्म्स कंसेप्ट है, जिसमें एयर फोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेज और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस प्रकार अभी हमारे CDS ने जस्ट एक हफ्ते पहले ही अनाउंस किया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी पे भारतीय सेना अभी पूरा वो फोकस कर रही है, तो कहने का मतलब है ऑल राउंड फोकस है। और इस टाइम ऑफ सिंदूर में देखने वाली बात ये थी कि ये होल ऑफ नेशन अप्रोच था, मतलब राइट फ्रॉम हाईएस्ट लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर लेवल से लेकर नीचे तक पूरा देश एकजुट होकर इन्वॉल्व था, और इसीलिए भारत को इतनी साफ सक्सेस मिली है कि पाकिस्तान को, जैसे आपने बोला रुमाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये चर्चा हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और बहुत दिलचस्पी मुझे जानने में रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर वाला जो फॉर्मेशन होगा उसमें जब विमान आसमान में उड़ेंगे तो वो फॉर्मेशन क्या होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गणतंत्र दिवस के मौके पर इस समय ध्वजारोहण करते हुए अपने आवास पर। हर बार की तरह इस बार भी पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये तिरंगा लहराया है और उसके बाद अपने आवास पर जो तैनात हैं सुरक्षाकर्मी उन्हें मिठाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर आपके सामने है। गणतंत्र के गौरव का ये पर्व है। देखिए, लोकतंत्र जो हमारी पहचान है, लोकतंत्र ही हमारा गौरव है और तिरंगे के रंग में देश बसता है। यही तिरंगा हमारी शान भी, हमारा स्वाभिमान भी, और इसी तिरंगे की शान और स्वाभिमान के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हमने हासिल की और उसके बाद 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब देश में संविधान लागू हुआ। और ऐसे में हर नागरिक की स्वतंत्रता, हर नागरिक के लिए सम्मान, हर नागरिक के लिए समान अवसर, इसको लेकर लोकतंत्र की प्रतिबद्धता जो है उस पर मोहर लगाई गई। और आज वही 26 जनवरी की तारीख है जिसे देश पूरे गौरव के साथ, पूरे मान के साथ, पूरे अभिमान के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाता है। तो आज का दिन बड़ा है। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो प्रयागराज में शंकराचार्य वाला विवाद चल रहा है, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। संविधान से ऊपर खुद को समझना ठीक नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। व्यवस्था से ऊपर खुद को समझना संविधान की अवमानना है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। संविधान व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं है, दो टूक अंदाज में योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कह दिया गया है। मौका 26 जनवरी का योगी आदित्यनाथ का ये बयान, और ऐसे में जो पूरा विवाद शंकराचार्य वाला चल रहा है उसी से जोड़कर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखा और समझा जा रहा है। क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ वो प्रयागराज प्रशासन की तरफ से यही कहकर शंकराचार्य को रोका गया कि अव्यवस्था फैलेगी। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत के संविधान की अवमानना कर रहा है।
अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। तो सुन रहे थे आप, योगी आदित्यनाथ की तरफ से दो टुक अंदाज में यह संदेश दे दिया गया है कि कोई भी संविधान से, कोई भी बनी बनाई व्यवस्था से ऊपर नहीं है। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, भजनलाल शर्मा झंडा फहराते हुए। राष्ट्र गौरव का आज दिन है और हर राज्य से कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें अब आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप देख रहे हैं, झंडा फहराया गया है उत्तर प्रदेश में और यहां पर सलामी लेते हुए आनंदीबेन पटेल तस्वीरों में आप देख रहे हैं। राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की और यहां जो समारोह है उत्तर प्रदेश में, उसका नेतृत्व या उसकी अगुवाई जो है वो आनंदीबेन पटेल ही करेंगी। यहां पर जिस तरीके से 26 जनवरी राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां जो मुख्य कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर होता है, वहां राष्ट्रपति होती हैं और उन्हीं के सामने वो परेड और सलामी जो दी जाती है और फिर परेड आगे बढ़ती है। फिलहाल जो दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। जनरल मिस्टर, मतलब सिर्फ कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि देश के हर राज्य की राजधानी और देश के वो तमाम शख्सियतें जो संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, आज सब तिरंगे के सामने नतमस्तक हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम जब सवेरे स्टूडियो में आ रहे थे, मैं देख रहा था हर जगह झंडे बिक रहे थे, लोग खरीद रहे थे, बच्चे घूम रहे थे, सोसाइटीज़ में झंडे की फ्लैग होस्टिंग हो रही है। कहने का मतलब है पूरे भारत में ये पूरी गर्व की बात है कि आज भारत का 77th रिपब्लिक डे है। और मेरे ख्याल जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, वो सबको इतना जोड़ता है, वो एक रैलिंग पॉइंट हो जाता है। और यही है जो इस टाइम थीम भी रखी है वंदे भारत वाली। और ये वंदे, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री। विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। तो विकसित भारत के सपने को साकार करना है और उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और वो सपना साकार तभी होगा जब संविधान ने जो मूल्य तय किए हैं ना, जिस बात का जिक्र देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया कि वो संविधान के मूल्य, और खासतौर से अगर 3 शब्दों पर भी आप गौर करेंगे जिसमें न्याय आ जाता है, समता आ जाता है, बंधुता आ जाती है, यही वो भाव है जिस पर अगर देश आगे बढ़ेगा तो फिर कोई भी पड़ाव या कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। कॉमोडोर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना केवल सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, पर वो गवर्नेंस कैसे करनी है और खासकर आपकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए आपको दर्शाती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज देश के लिए, चाहे वो डिसिप्लिन की है, देश निर्माण की है या देश की सुरक्षा से डील करती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अहम डॉक्यूमेंट है और इंडियन एयरफोर्स के लिए रोमाना जी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे भी इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया तो ब्रिटेन ने रॉयल का प्रीफिक्स दिया भारतीय वायुसेना को और रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो गया। लेकिन 1950 में 26 जनवरी को ये रॉयल प्रीफिक्स हटा दिया गया क्योंकि आज से हम सिविल गवर्नेंस पे हैं, आज से हम 1933 वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर नहीं आते। आज से भारत ट्रूली अपने आप को गवर्न करने का अपने तरीके से और जो चाहेगा कैसे भारत का निर्माण किया जाए वैसे होगा और यह बहुत ही बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल, कितनी दिलचस्प ये ट्रिविया थी जो आपको कॉमोडोर बहल ने बताई है और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार इस बड़ी कवरेज में आपको मिलती रहेंगी। तो गणतंत्र के गौरव का आज दिन है, 77वां गणतंत्र दिवस जो देश मना रहा है और इसी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं सबसे पहले आपके सामने वो रखते चलते हैं। देखिए, इस बार का जो समारोह है उसकी थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष यही रखी गई है और पहली बार झांकी में वंदे मातरम के सभी 6 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमान विशेष सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए आपको कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान पर नजर आएंगे।
इस परेड में कुल 30 झांकियां इस बार शामिल की जा रही हैं, जिनमें मंत्रालयों की झांकियां भी हैं और राज्यों की झांकियां भी हैं। सुबह 10:30 बजे से लगभग 90 मिनट की ये परेड जो आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे, और खास मेहमान इस बार यूरोपीय यूनियन के नेता समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पहली बार सेना की जो एनिमल कंटिजेंट है वो परेड में मार्च करेगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की झांकी भी परेड में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो बड़ी बातें जो आज की परेड में कर्तव्य पथ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान के आवास की तस्वीरें हैं 26 जनवरी के मौके पर। इससे पहले कि कर्तव्य पथ पर जाएं और मेहमानों के बीच अपनी जगह संभालें, उससे पहले अपने सरकारी आवास पर शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण किया है। 26 जनवरी की जो परंपरा है उसको निभाया है। और इस बीच ये तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां योग गुरु रामदेव पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण करते हुए आपके सामने हैं। लगातार देशवासियों को देशभक्ति का संदेश योग गुरु रामदेव की ओर से दिया जाता है, और ऐसे में मौका 26 जनवरी का है। और इस मौके पर योग गुरु रामदेव तिरंगा लहराते हुए, वो तिरंगा जिसमें देश बसता है, वो तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, जो देश का स्वाभिमान है, इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे जाबाज रात दिन पहरा देते हैं, सरहदों की निगरानी करते हैं, भारत मां की रक्षा में डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं। ये सर्दियों का मौसम है और कहीं कहीं तो तापमान जो है वो आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा ठंडा है। -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जब हमारे सैनिक भारत माता की आन बान शान के लिए मुस्तैद रहते हैं, वही असली देशभक्ति है। और आज उसी देशभक्ति की बस एक छोटी सी झांकी है जो आपको कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिलेगी। इस बीच ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, देश के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ध्वजारोहण हुआ है 26 जनवरी के मौके पर। देशभक्ति की ये तस्वीरें, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपके सामने हैं। चेन्नई से तस्वीरें आई हैं जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया है। और वहीं बिहार की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। अब सीधे जरा मेहमानों का रुख करते हैं, और हमारे साथ जो 2 खास मेहमान हैं, कोमोडोर बहल के पास हम आपको लेकर चलेंगे। इस बार पहला ऐसा मौका रहने वाला है जब बहुत कुछ नया कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिलेगा। खासतौर से वो जो आरबीसी का कंटिजेंट आने वाला है, उसको लेकर बहुत उत्सुकता है कि कैसे वो जो बोल नहीं सकते, हमारे बेजुबान जो सैनिक हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान हैं, उनका जौहर भी आज देखने के लिए मिलेगा कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे बैक्ट्रियन कैमल जो डबल हम्प का कैमल होता है, या जो डॉग्स होंगे स्पेशल डॉग्स जिनको ट्रेन किया जाता है, वो सब दिखाई जाएंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड से डील करती है, क्योंकि ये कि तीसरी जो चीज है जहां पे आप देखेंगे कि 100 के करीब जो एनिमल्स हैं, घोड़े हैं, और 150 के करीब पर्सनल्स हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के अंदर। और ये लोग 3 मेजर एरिया से, रीजन से आते हैं। एक है पंजाब जहां से जाट सिख आते हैं, दूसरा है हरियाणा जहां से जाट आते हैं, और तीसरा है राजस्थान जहां से राजपूत आते हैं। और इन सब की एक क्वालिटी, ये सब 6 फुट से ऊपर है। ये नहीं कि ऐसे पर्सनल ने पहले युद्धों में भाग नहीं लिया, उन्होंने 1962 से लेके आज तक 1999 के जो युद्ध हुए हैं, और ऑप सिंदूर का तो छोड़ दें हम पार्ट, तो तब तक उन्होंने भाग लिया है। और इसके अंदर उनका डिसिप्लिन आप जरूर देखिएगा, और कैसे घोड़े एक ही ताल में आते हैं, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे। मैं आपसे चाहूंगी जरा इन तस्वीरों पर हम बात कर लें। देखिए, ये कर्तव्य पथ से अब सीधी तस्वीरें मिलने लगी हैं, और यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां हैं, ये मंच सजा हुआ है, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, जिन लक्ष्यों के साथ हम चल रहे हैं। और ये क्या विहंगम दृश्य है, कर्तव्य पथ और कर्तव्य पथ के दोनों ओर आप देख रहे हैं जो मेहमान है, वीवीआईपीज हैं, और साथ ही जो आमंत्रित मेहमान है, वो सभी अपनी अपनी जगह पर इस समय विराजमान नजर आ रहे। कोमोडोर बहल, हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की, तो इन जो घोड़ों को कैसे ट्रेन किया जाता है, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है।
ट्रेनिंग तो उनकी भी होती है जो घुड़सवार हैं, वो ज्यादातर आर्मर रेजिमेंट्स या ऐसे पैरा स्पेशल फोर्सेस से वहां से होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग इनकी भी की जाती है और खासकर इसलिए की जाती है क्योंकि जो क्राउड है, इतने बड़े क्राउड के अंदर वो आएंगे। आज कम से कम 77,000 लोग जरूर होंगे वहां पे, जैसे पिछले साल थे। और दूसरी चीज आती है सडन साउंड, जैसे कोई भी तेज आवाज एकदम आ जाए तो ये घोड़े बिदक ना जाए और कहीं रेस हॉर्स की तरह चलने ना लग जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी ये पूरी ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है और इनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। खासकर जो हूफ्स हैं, उसके एरिया में जो नाल लगती है, कहीं उस पे चोट ना लग जाए, उस पे भी खासकर ध्यान रखा जाता है। इनका प्रॉपर मेडिकल चेक होता है और तो अब तो जब वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स आएंगे उस समय इन पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल वो जो अभी मैंने एक तस्वीर देखी कि वहां पर पहुंचने का सिलसिला, जो 77,000 लोग यहां खुद मौजूद रहेंगे और अपनी आंखों के सामने कर्तव्य पथ पर इस परेड को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पहुंच रहे हैं। और ये दिल्ली की सर्दी है संजय मिश्र, लेकिन मौका 26 जनवरी का जब होता है, चाहे धुंध हो, चाहे कोहरा हो, यहां तक कि चाहे बारिश हो। हालांकि आज तो सूरज निकला हुआ है, सूर्यदेव जो हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे गणतंत्र को। तस्वीरें मनमोहक हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, जो बच्चों का जज्बा होता है ना, वो अलग होता है और बच्चे आज इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि उनमें एक जो देश प्रति की भावना होती है और वो एक, मैं बोलूँगा, देश की शान आन बान सब वो हो जाते हैं। और आप उनकी एक्साइटमेंट देखिए, आज जब ये बच्चे देखेंगे सेना की टुकड़ियाँ जारी है और ये झांकियाँ जारी है, उनका मोटिवेशन देखिए। हो सकता है इसमें से कई बच्चे मोटिवेटेड होंगे भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए। कई बच्चे होते हैं, जब मेरे को भी याद है, जब हम बचपन में इधर आते थे तो एक प्रेरणा होती थी कि यूनिफॉर्म पहना है, यूनिफॉर्म का जज्बा। जो बच्चे आज बहुत उनको देखिए और देश प्रति की भावना होगी और जो बच्चे हैं वही इस देश का फ्यूचर है। 2047 की शेप तो यही करेंगे जो विकसित भारत की है। तो बच्चों को अभी से ही उनके माँ बाप और पूरा देश और आज आपके टीवी के जरिए जो दिखाया जा रहा है, वो ग्राउंड पर देख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जो आज बोलते हैं ना, हमने बच्चों के अंदर बीज बोया, वो बड़े होकर जब उन पर वही बीज निकलेगा और वो देश के लिए उनके एक पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म की भावना होगी। और कोई शक नहीं है, कई लोग मोटिवेटेड होंगे सर्विंग द कंट्री। और सर्विंग द कंट्री यही नहीं है कि सेना में, सर्विंग द कंट्री आप ही सर्विंग कर रहे हैं। आप देश का मतलब पूरा आज ये इसका प्रचार कर रहे हैं टीवी में, कितने लोगों के ऊपर वो प्रभाव हो रहा है। तो एवरीवन इज सर्विंग द नेशन इन देयर ओन कैपेसिटी। तो बच्चों का इसलिए बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इसी वजह से जो अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि वो आईटीओ पर कुछ परिवार हैं जो पहुंचे हुए हैं वहां पर अपने बच्चों को लेकर, ताकि वो अपनी आंखों के सामने देख सके। मतलब एक होता है टेलीविजन पर ये तस्वीरें देखना और दूसरा होता है बिल्कुल आंखों के सामने से उस परेड को होकर गुजरते हुए देखना। और उस समय क्या आप महसूस करते होंगे, ये वाकई में एक अद्भुत अनुभव होता है। और ये तस्वीर आप देखिए जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी, किस तरीके से यहाँ तिरंगे की जो आन बान शान है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप गुजरात से देख रहे हैं, पोरबंदर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का ये भाव। और इस समय इसी तरीके की देशभक्ति देश के जन जन के मन में बसी हुई है और इसी रूप में वो नजर आ रही है। तो पोरबंदर की ये तस्वीर भी बेहद सुंदर सी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तैराक हैं, तैर रहे हैं और बीच समंदर के वो जो तिरंगा है उसको अपने हाथ में उठाया हुआ है। कॉमोडोर बहल, From east to west and from north to south, India is the best. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मैं एक चीज आपसे रूबरू करना चाहता हूं कि हमारे देश के सिटीजन्स भी उतने ही पैट्रियोटिक हैं। मैं जरा सा आपको रोकूं। देखिए 26 जनवरी का मौका है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपने आवास पर मौजूद हैं और कैसे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और उनको कुछ टॉफी और मिठाई भी दी है उन्होंने। जब भी बच्चों से मिलते हैं तो योगी आदित्यनाथ की जेब में अक्सर टॉफियां होती हैं और बच्चों को कभी वो मायूस नहीं करते हैं, निराश नहीं करते हैं, बच्चों को हमेशा वो टॉफियां बांटते हैं। और 26 जनवरी वाले दिन तो देखिए स्कूल में छुट्टी होती थी, लेकिन उससे पहले जब 26 जनवरी को लेकर एक कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया जाता था तो हम सब भी जरा अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लें, किस तरीके से वो स्कूल में चॉकलेट्स कभी मिलती थी या फिर वो लड्डू मोतीचूर के जो हैं वो मिला करते थे। वो भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार सा एक अनुभव हुआ करता था। कॉमोडोर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी जब स्प्रिंग डे स्कूल में था तो इस आरडी परेड में भाग लेने के लिए मेरा भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान था
उस समय। लेकिन मैं वहां पे हम वेट करते थे, जो स्पेशल पैकेट्स मिलते थे हमको, आपकी बात बिल्कुल सही है, जिसके अंदर चॉकलेट्स होंगी या फिर एक छोटा सा सॉफ्ट ड्रिंक का दिया जाता था और दिए जाते थे सैंडविचेस, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी चीज होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटे बच्चे, जैसे जनरल मैस्टन भी कह रहे थे, बहुत ही इंप्रेशनेबल एज के होते हैं। जब ये देखते हैं हमारी सशस्त्र सेनाओं को और जो डिसिप्लिन के साथ वो मार्च कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन उनके मन में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और जैसे कि मैं पहले आपको भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त ही नहीं है, हमारे जो सिविलियन हैं, सिटीजन्स हैं, बच्चे। अच्छा, उत्साह देखिए वहां पर वो जो महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि इस वक्त वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इसी वजह से वो कैमरे की तरफ वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। आप परिवार के साथ जाते हैं और इसके लिए बड़ी तैयारी आपको करनी पड़ती है, और सुरक्षा के मद्देनजर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चाक चौबंद तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, तो आपको एक समय से पहले पहुंचना पड़ता है, बहुत जल्दी सुबह पहुंचना पड़ता है। सुबह 7 बजे से ये लोग लाइन में लग के अंदर घुस रहे हैं और साथ में कई जगह पे और पार्किंग एरिया भी काफी फासले पर होता है, पैदल चलकर आना। जी, कई जगह पे पार्किंग, और साथ में जो कई जगह पे ना आपको गाड़ियों की अलाउड है, ट्रैफिक भी बंद हो गया, मेट्रो भी नहीं चल रहे कुछ एरियाज जो कर्तव्य पाथ के पास है। तो काफी दूर से ये चल के भी आए इतनी ठंड के अंदर, पर इनके जोश में कोई कमी नहीं है। जब ये भारत का झंडा देखते हैं लहराते हुए, और जब फोटो इनके ऊपर आती है, कैमरा इनके ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी उम्र के लिए इनके मन में अंकित रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा था हमारे बचपन की बातें, इनके मन में अंकित रह जाता है कि देखिए उस आरडी परेड में मैं भी टीवी के अंदर आया था और मैं भी अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग्स को डिस्प्ले कर सका था। बिल्कुल, और ये अलग अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कर्तव्य पथ की तस्वीरें, और जो वीवीआईपी ब्लॉक है उसमें अभी मैंने देखा एनएसए अजीत डोवल जो हैं वो बैठे हुए वहां पर नजर आ रहे थे। तो जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला आप ये कह सकते हैं वो अब करीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि अब तो जो प्रोटोकॉल के तहत जो आला अधिकारी हैं और उसके बाद जो बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिसमें रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर महामहिम राष्ट्रपति पहुंचती हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको अपने साथ लेकर। जनरल मिशन इस बार खास ये भी हो जाता है जिस तरीके से शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन का जो नेतृत्व है उसको हमने 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर इनवाइट किया है। जनरल मिस्टन, बिल्कुल, ये इस टाइम बहुत यूनिक चीज़ है कि इस टाइम हमने यूरोप यूनियन और यूरोप कमीशन के हेड्स को बुलाया है। तो ये मेरे ख्याल पूरे यूरोप को दर्शाते हैं। 27 कंट्रीज तो यूरोप यूनियन में हैं। तो मेरे को लगता है ये जो हमने एक पहल की, और आज आप ये देखिए इन्होंने अनाउंस भी किया था, कल उर्सुला ने, उनका इंटरव्यू भी था कि भारत और EU के बीच में जो ट्रेड होगा वो मदर ऑफ ऑल डील्स होगा। तो कहने का मतलब है ये भारत के और EU के हित में, और उनके स्टेटमेंट थे कि 2 बिलियन पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, और खासकर यूरोप और इंडिया की पॉपुलेशन में, और FTA एग्रीमेंट साइन होगा। कहने का मतलब ये है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे विश्व में बुलडोज करके रखा है, और भारत को भी इन्होंने वो जो टैरिफ का वो टेरर दिखा रहे थे ट्रंप, बिल्कुल। हाँ। तो अब बाकी देश और खासकर यूरोप यूनियन जो हमेशा वेस्ट के साथ रहा है, भारत के साथ जुड़ा, आपने देखा कनाडा अभी चीन के साथ जुड़ गया है। तो मेरे को एक ये विश्व में जियोपॉलिटिकल में एक नया उभरता हुआ अभी ये दिख रहा है कि हो सकता है अभी वर्ल्ड -1 और -1 है अमेरिका, ये आइसोलेशन मोड पे जा रहा है। तो इस टाइम मेरे ख्याल भारत ने बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव रखा है कि यूरोप यूनियन और यूरोप कमीशन के हेड्स को बुलाया। तो मेरे ख्याल आई थिंक ये तो मास्टर स्ट्रोक है भारत के लिए, और ये दोनों देश के लिए हित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यूरोपीय परिषद और यूरोपीय कमीशन के जो राष्ट्रपति हैं दोनों को बुलाया गया है, एंटोनियो कोस्टा साहब और साथ ही उर्सुला जो हैं वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आज मौजूद रहेंगी। और ये यूरोपियन यूनियन के नेतृत्व को जिस रूप में भारत ने बुलाया है, जाहिर सी बात है आर्थिक साझेदारी भारत और यूरोप की जो होगी उससे वो ट्रंप टैरिफ और उसकी एक तरीके से न सिर्फ काट बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो सपना साकार करना है कॉमोडोर बहल, उस लिहाज से भी ये पहल महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल में फर्क क्या है। दोनों यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं, दोनों के प्रेसिडेंट है। यूरोपियन कमीशन लॉज बनाती है, जैसे मैनेजमेंट होता है किसी कंपनी की, वो लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, और यूरोपियन कमीशन नेतृत्व करती है इंटरनेशनल डील्स के अंदर।
जैसे कि ट्रेड डील्स हैं, जैसे भारत के साथ हो रही हैं, उर्सुला वैन डर लेयन जो हैं वो आई हैं 4 दिन से, इस पे बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। और यूरोपियन काउंसिल क्या होती है? यूरोपियन काउंसिल होती है जहां पे जो मीटिंग्स होती है हेड्स ऑफ स्टेट्स की, तो वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? वो यूरोपियन काउंसिल कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि एंटोनियो जो है, जो प्रेसिडेंट है उसके, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और वो ज्यादातर जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का हो गया या ग्रीनलैंड इशू, तो वो वहां पे अपना अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। और इन दोनों का आना पहली बार, ये जैसे कि जनरल मैस्टन भी कह रहे थे, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये जरूरत है इस समय हमें डाइवर्सिफाई करने की। हमारा 121 बिलियन यूरो का ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ। 2 बिलियन तो लोग की बात थी, 121 बिलियन, इसमें 22 बिलियन यूरोस तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। और जो मार हमको पड़ रही है जेम्स एंड ज्वेलरी में, या फिर हमको पड़ रही है गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स में, उसको अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं और यूरोप के साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कोर्स भी करते हैं हमारे को, तो हम कहेंगे सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कटमरे कबो ना छाड़ो खेत। क्या बात है। तो अमेरिका को भी यहां से एक बड़ा संदेश जाएगा। और साथ ही मुझे लगता है कि जो भारत के दुश्मन हैं, जिसमें पाकिस्तान से लेकर जो बाकी देश हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, जिसपे चीन का नाम जो है वो अपने आप जहन में आ जाता है, यकीनन उनकी नजर भी आज जनरल मेस्टन इस कर्तव्य पथ पर होगी। और भारत की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य शक्ति है, उसका आकलन करने के लिए दुश्मन भी कहीं ना कहीं ताक लगाए बैठा हुआ होगा। और आज पाकिस्तान में तो ये बहुत क्यूरियोसिटी से के साथ ये पूरा हमारा देखेंगे, और खासकर जो बैटल अरे फॉर्मेशन है, और इस टाइम कई नए हथियार, कई नया इक्विपमेंट डिस्प्ले हो रहा है जो अभी आर्मी में इंट्रोड्यूस हो रहा है कंसेप्चुअली, जैसे कि ये अनबैंड ग्राउंड व्हीकल्स है, काफ़ी चीज़ें आज दिखाई जाएंगी। तो पाकिस्तान तो देख रहा होगा, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की गोद में तो अभी आ गया पाकिस्तान, जो $1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार है अपनी कंट्री जहाँ पर इतनी गरीबी है, बोर्ड ऑफ पीस पे। बल्कि मेरे को तो लगता है ये पाकिस्तान की जनता को हमारी मीडिया के जरिए बताना चाहिए कि आपके लीडर्स आपको बेच रहे हैं। $1 बिलियन अगर वो पे कर सकते हैं इसमें बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने के लिए, और किसको खुश करना चाहते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप को। कोई लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ने ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं किया है, ना भारत ने, ना कोई वेस्टर्न नेशंस ने। तो कहने का मतलब जो उस दिन 20 लोग बैठे भी थे, आपको पता है कौन कौन सी कंट्री के थे। तो पाकिस्तान को तो यही अच्छा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, वही उनकी बस वो लेवल है, उनकी सोच बस इतनी है। बिल्कुल। और उनकी सोच ये तक है कि वो फिलिस्तीनियन के खिलाफ भी हो रखे। तो कहने का मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान तो अभी घबराया हुआ है, और इसीलिए तो वो बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाते हैं कि जिससे भारत को वो मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर कर रखे। और ये जो टैरिफ्स भी लगाए हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रेटेजी है कि वो भारत को थोड़ा प्रेशर डाले और हम शायद ईज करें। बिल्कुल। ये तस्वीरें देख लीजिए सर, उत्साह देखिए आप किस तरीके से पूरे जोश में, देशवासियों का जोश इस वक्त आई है। 26 जनवरी का ये मौका है, और 26 जनवरी का जश्न तो हर तरफ मनेगा ही, लेकिन ये वो कुछ चुनिंदा खुशकिस्मत लोग हैं जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, और वहां अपनी आंखों के सामने से ये परेड को गुजरता हुआ देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख रहे हैं, पहुंच गए हैं वहां पर, पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जो अन्य वीवीआईपीज हैं वो भी आपको वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, वो बैठी हुई हैं। अजीत डोवल को आप देख रहे हैं, वो एनएसए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो सब अपनी अपनी जगह पर इस समय नजर आ रहे हैं। और सुबह के 10 बज चुके, 10:04 अभी का समय हो रहा है। और सिर्फ 1 मिनट के बाद, क्योंकि अब जो भी कुछ होगा वो सब कुछ मिनट टू मिनट डिटेल के साथ ये पूरा का पूरा समारोह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और ठीक 10:05 वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको वॉर मेमोरियल में नजर आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।